अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्लासेस कैसी चल रही हैं और आप लोगों की पर्सनल प्रिपरेशन कैसी चल रही है घर पे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सेंटर नहीं आना पड़ रहा, ज़्यादा थकन भी नहीं हो रही होगी। ज़ाहिर सी बात है, सेंटर आते फिर जाते वो एक अलग से एक हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो घर पे ही आप लोग क्लासेस जैसे ले रहे हैं तो कोशिश करें कि जो क्लासेस आप लोग ले रहे हैं तमाम सब्जेक्ट की, उसके साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें। लर्निंग सब्जेक्ट है, उसकी लर्निंग स्टार्ट कर दें। एक र्यूमर जो दिमाग में हमारे फैली हुई है और जो सुनने में भी आ रहा है वो ये है कि थोड़ी सी अनसर्टेन कंडीशन है। कोचिंग खुलेंगे नहीं खुलेंगे, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी नहीं खुलेंगी, स्कूल्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे। एक और जो चीज़ जहन में आ रही है वो ये है, पेपर होंगे नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे टकराए मुझे अपने घर के आसपास भी, जैसे हम लोग कहीं मार्केट वगैरह कहीं निकले हुए होते हैं, वहाँ पे किसी से मुलाकात हो जाती है, इस साल तो पेपर नहीं होंगे, आसार तो नहीं लग रहे। ये जहन में रखिएगा, पेपर होंगे। पेपर होंगे चाहे कॉलेजेस खुलें ना खुलें, यूनिवर्सिटीज़ खुलें ना खुलें, पेपर होंगे। पेपर्स होने हैं क्योंकि पेपर होने में अभी हमारे पास टाइम है। अप्रॉक्स अप्रैल है, अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला कोई वैक्सीनेशन वगैरह भी आ जाएगी। और ये बात जहन में रखें कि वैक्सीनेशन आने की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि नवंबर दिसंबर तक वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी। लेट सपोज पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन आते आते जो है वो जनवरी भी हो जाता है, और वैक्सीनेशन आने के बाद कोई प्रॉपर मेडिकेशन आने के बाद फिर मैं कहता हूँ कि ये जो कोरोना का जो इशू है ये तकरीबन समझ ले 75% तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये बिल्कुल आम नज़ला खांसी बुखार की तरीके से एक तरीके से हो जाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। तो पेपर्स तो आप लोगों के होंगे, ऑन टाइम होंगे और इसी तरीके से होंगे। माइंड को क्लियर रखें, ये सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दें। आज जो मैं क्वेश्चन सामने लेकर आया हूँ आप लोगों के, ये 2015 का सेक्शन सी का क्वेश्चन 9A है। 5 ईयर आप लोगों के पास होना चाहिए। 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट निकालनी है। वैसे नॉर्मली हमारा जो क्वेश्चन होता था वो होता था कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी हो, कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट निकालनी हो, कैलकुलेशन का तरीका एक ही है। उसके बाद है गिव डेटेड एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। उसके बाद डेट वाइज इसकी एंट्रीज बनानी है, ये जो ऊपर ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। अब जरा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हुआ है द फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड बाय जन्नत कॉर्पोरेशन। जन्नत कॉर्पोरेशन नाम है, यहां पे मैं हेडिंग दे दूंगा जन्नत कॉर्पोरेशन की। कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। लिखा हुआ है अगस्त 5 परचेज 6 कंप्यूटर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,20,000। ईच नहीं लिखा हुआ, ईच लिखा हुआ होता है इसका मतलब ये होता 6 कंप्यूटर खरीदे, एक 1,20,000 रुपए का है। यहां पे लिखा हुआ है परचेज 6 कंप्यूटर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,20,000। 6 कंप्यूटर खरीदे हैं जिसकी लिस्ट प्राइस 1,20,000 है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस के सामने अमाउंट में मेंशन कर दूंगा 1,20,000। अब देखना यह है कि क्या इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है। सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस हो जाएगा। $1,20,000 का 10%। ट्रेड डिस्काउंट आ गया 12,000। ये अमाउंट रह गया 1,08,000।
उसके बाद लिखा हुआ था ऑन क्रेडिट टर्म 2/10 n/30। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसका क्या मतलब होता है। 2/10 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर पैसे 10 दिन में दे दिए। और ये इन्होंने कंप्यूटर खरीदे कब है? अगस्त 5 को। अगस्त 5 को खरीदे। 2/10 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर पैसे 10 दिन में दे दिए। n/30 नॉट फॉर 30 डेज, ये डिस्काउंट 30 दिन के लिए नहीं है। या नेट प्राइस ऑन 30 डेज, आपको नेट प्राइस देने पड़ेंगे 30 दिन में। पेड फाइन ₹500 ऑन नेग्लिजेंट ड्राइविंग वाइल ट्रांसपोर्टिंग द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जब ये लेकर आ रहे थे तो ड्राइवर से कुछ एरर्स हुए ड्राइविंग के दौरान, जिसके ऊपर 500 रुपये फाइन हुआ। इस फाइन का और ड्राइवर के लाइसेंस फीस का कंप्यूटर खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है, जैसे फाइन हुआ है, ये वो एक्सपेंस होता है जो एक, जिसको हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस है। आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, हो गया, इसको हम कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। अभी तक अगस्त 5 में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था कि इन्होंने पेमेंट कब की। हमें पहले तलाश करना है कि क्या इनको कैश डिस्काउंट मिला या नहीं मिला। इसी क्वेश्चन के आखिर में अगस्त 14 में जरा देखें, लिखा हुआ है पेड द लायबिलिटी डेटेड अगस्त 5। अगस्त की 5 तारीख की लायबिलिटी, अगस्त 14 डेट लिखी हुई है। अगस्त की 5 तारीख की लायबिलिटी इन्होंने अगस्त की 14 तारीख को पे कर दी, यानी कि 10वें दिन। टर्म क्या थी? 2/10 2% डिस्काउंट मिलेगा, पैसे 10 दिन में पे कर दिए। 5 तारीख को कंप्यूटर खरीदे थे, 14 अगस्त को इन्होंने पैसे दे दिए, यानी कि 10वें दिन उन्होंने पैसे दे दिए, तो इनको डिस्काउंट मिल गया। कितना डिस्काउंट मिला? 2%। तो यहां पे लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, $1,08,000 इंटू 2%। ये अमाउंट देख लेते हैं कितना आएगा। $2,160 माइनस करेंगे, ये आ गई हमारे पास कैश प्राइस 105,840। अब इसमें ऐड कर सकते हैं एडिशनल कॉस्ट। अब एडिशनल कॉस्ट जो है वो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या गिवन है। अगस्त की 5 हमने पूरी देख ली, लिस्ट प्राइस थी, क्रेडिट डिस्काउंट था, माइनस कर दिया। ड्राइवर की ड्राइविंग की वजह से फाइन हुआ था, उसका इस कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। और कैश डिस्काउंट मिला 14 अगस्त का डेट में मेंशन था, ये 14 अगस्त को, ये हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास 2 डेट्स हैं, इन 2 डेट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीज कॉस्ट में आएगी, कौन सी चीज नहीं आएगी। लिखा हुआ है परचेज अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम फॉर कैश 8,000। इन्होंने प्रिंटर खरीदा 8,000 रुपए का। प्रिंटर जो है वो कॉस्ट में ऐड होगा। वजह यहां पे हमें क्या, किस चीज की कॉस्ट निकालनी है? कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। कंप्यूटर भी ऑफिस इक्विपमेंट है और प्रिंटर भी ऑफिस इक्विपमेंट है, तो प्रिंटर को भी इसमें शामिल करेंगे। अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ होता कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर निकालें, तो फिर हम प्रिंटर को इसमें शामिल नहीं करते। अब प्रिंटर की कॉस्ट लेने के 2 तरीके हैं, क्योंकि प्रिंटर खुद एक अलग से एसेट्स है, तो या तो यहीं पे प्रिंटर की कॉस्ट को ऐड कर दें, या फिर प्रिंटर को एडिशनल कॉस्ट में ले लेते हैं। प्रिंटर को एडिशनल कॉस्ट में भी ले सकते हैं और यहां पे भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहां पे प्रिंटर को एडिशनल कॉस्ट में ले लेता हूं, ऐड एडिशनल
कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर है 8000, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, ये कैश पे खरीदी है इन्होंने। एडिशनल कॉस्ट सारी इनर कॉलम में आएंगी। पेड 5000 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 2000 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। यहां पे कंटिन्यू करूंगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये एडिशनल कॉस्ट का ही पार्ट है 5000, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे। मेरे पास यहां पे स्पेस नहीं थी, इसके नीचे आनी थी इंस्टॉलेशन, मैंने यहां पे लिखी है। रिपेयर फॉर डैमेज, डैमेज रिपेयर कॉस्ट को कभी भी कॉस्ट में शामिल नहीं करते, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। डैमेज आपकी अपनी गलती से होता है, इसलिए इसको आप कॉस्ट में ऐड नहीं करते, क्योंकि इसको रिपेयर कराने से कंप्यूटर की एफिशिएंसी उसी लेवल पे वापस आ जाएगी जैसी थी, बढ़ेगी नहीं। अगर कोई ऐसा रिपेयर हो जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए तो उसको आप कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो यहां पे डैमेज रिपेयर कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे। 8000 और 5000 टोटल एडिशनल कॉस्ट आ गई 13000। टोटल एडिशनल कॉस्ट इस कॉलम में लिखेंगे टोटल एडिशनल कॉस्ट को 1,05,840 प्लस 13,000 1,18,840। ये आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। इसकी पहली रिक्वायरमेंट यहां पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट पे। जर्नल एंट्रीज बनानी है। मेरे पास ये स्पेस है, मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कौन कौन से कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, मैं आप लोगों को इसकी एंट्रीज बनवा रहा हूं। जन्नत कॉर्पोरेशन नाम है, ये दो स्टेप में डिवाइड कर दिया, यहां और यहां जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। ईयर है 2014, पहली डेट है अगस्त 5। डेट वाइज चलना है एंट्रीज बनाते हुए। लिखा भाई डेटेड। सबसे पहली अगस्त 5 को जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, इन्होंने 6 कंप्यूटर खरीदे हैं। इसको किस नाम से डेबिट करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अकाउंट पेबल क्यों क्रेडिट? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कैश डिस्काउंट की टर्म दी हुई है, जैसे ये था 2/10 एंड 30, कैश डिस्काउंट की टर्म है, इसका मतलब ये है इन्होंने पैसे अभी नहीं दिए, ये टर्म जब भी दी जा रही है, इन्होंने ये पेमेंट अभी नहीं की है, तो हम क्या क्रेडिट करेंगे? अकाउंट पेबल। अमाउंट कौन सी रिकॉर्ड करें? 5 अगस्त को इन्होंने लिस्ट प्राइस थी 1,20,000, 12,000 ऑन द स्पॉट इनको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो 5 अगस्त को इनके लिए इसकी प्राइस कितनी रह गई थी? 1,08,000। 5 अगस्त को लिस्ट प्राइस जो थी वो 1,20,000 थी, 12,000 डिस्काउंट मिला था, तो इनकी प्राइस कितनी रह गई थी? 1,08,000। तो यहां पे जो प्राइस आएगी वो आएगी 1,08,000।
उसके बाद 5 अगस्त को ड्राइवर के ऊपर फाइन हुआ 500 रुपए का। फाइन डेबिट एक्सपेंस है ये, और कैश क्रेडिट। इसको अपने नाम से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसको हमने कॉस्ट में यहां पे शामिल नहीं किया, तो ये अपने नाम से रिकॉर्ड होगा। 7 अगस्त को इन्होंने प्रिंटर खरीदा। प्रिंटर को भी किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 7,000। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 7,000। इसके बाद अगस्त 10 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन के पे किए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी हम लोग चीजें एडिशनल कॉस्ट में ऐड करते हैं उसको एसेट्स के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि इंस्टॉलेशन एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हुई है तो इंस्टॉलेशन के नाम से इसको डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि इसको डेबिट करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। नरेशन में लिख सकते हैं आप लोग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन। फिर 10 अगस्त को एक और एक्सपेंस हुआ जो कि रिपेयर था। रिपेयर को हमने ऑफिस इक्विपमेंट में काउंट नहीं किया था, तो रिपेयर को अपने नाम से रिकॉर्ड किया। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। मैं डेट वाइज एंट्रीज क्यों बनवा रहा हूं? क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि आपको डेट्स के हिसाब से एंट्रीज बनानी है, तो इसलिए हमें डेट वाइज चलना पड़ रहा है। 14 अगस्त को इन्होंने इस लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। 14 को इन्होंने ये पेमेंट की थी, ये पेमेंट की थी। इस लायबिलिटी को 14 को इन्होंने पे कर दिया, तो ये लायबिलिटी कम होके आ जाएगी डेबिट, अकाउंट पेबल डेबिट 1,08,000। इनको कैश डिस्काउंट मिला था ऑफिस इक्विपमेंट में। ऑफिस इक्विपमेंट में डिस्काउंट मिला था, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट में से अमाउंट माइनस हुआ था, तो इसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से क्रेडिट करेंगे ताकि ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट में से ये अमाउंट क्या हो जाए? माइनस। और इन्होंने कैश कितना पे करा था? 105,840। अब जरा याद करें, ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। जरा याद करें कि पहले हमारी एंट्री ये बनती थी, फिर ये जो कैश डिस्काउंट वाली एंट्री थी, ये जो पेमेंट की थी, ये सेकंड नंबर पे बनती थी। इसके बाद इस एंट्री के बाद ये एंट्री बनती थी, फिर हमारी ये एंट्री होती थी, और फिर एडिशनल जो एक्सपेंस होते थे वो रिकॉर्ड होते थे। यहां पे ये एंट्री सबसे आखिर में क्यों गई है? ये एडिशनल एक्सपेंस आगे पीछे क्यों आ रहे हैं? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था डेटेड एंट्रीज, डेट वाइज बनानी है। जिस डेट को जो हो रहा है वो रिकॉर्ड करें। तो डेट वाइज पहले इन्होंने ये इक्विपमेंट खरीदी उधार पे, उसी डेट को इनके ऊपर फाइन हो गया। फिर इन्होंने प्रिंटर खरीदा, फिर 10 तारीख को प्रिंटर की इंस्टॉलेशन पे की, ये ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डेबिट हुई। 10 तारीख को रिपेयर के पैसे पे किए, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से डेबिट नहीं किया बल्कि रिपेयर एक्सपेंस के नाम से डेबिट हुआ। और 14 को इन्होंने लायबिलिटी पे कर दी। अब इसको चेक करने का तरीका, जहां जहां ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में आ रहा है, एसेट डेबिट में आ रहा है, इसको प्लस कर दें। जहां जहां ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में आ रहा है इनको प्लस करें, और जहां ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट में जा रहा है इसको माइनस करें। आखिर में जो आंसर आएगा वो हमारी टोटल कॉस्ट के बराबर आएगा। जहां जहां ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट में आया उसको प्लस करें, जहां ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट में गया उसको माइनस कर दें। आखिर में जो आंसर आ रहा होगा वो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट के इक्वल आना चाहिए। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने एंट्रीज ठीक बनाई है। लेक्चर नंबर 14 में इंशाअल्लाह ताला इसी से मिलते जुलते किसी क्वेश्चन के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। क्वेश्चन को रिपीटेडली दोबारा सॉल्व कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।